नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूँ। मेरे न्यूज़ चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। और जो नए दोस्त हैं उन्हें बहुत बहुत सादर प्रणाम। दोस्तों, सर्दी शुरू हो गई है। धीरे धीरे मौसम करवट बदल रहा है और गंगा के तट पर नहान मेला चला हुआ है और काफ़ी लोग इलाके के वहाँ पर पहुँच रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं और जैसे कोई शहर बस गया हो अब ऐसे वहाँ गंगा के किनारे पर बसा हुआ है, चाहे वो गढ़गंगा हो चाहे शुक्रताल हो। काफ़ी लोग बड़े हर्षोल्लास से जा रहे हैं और विशेष तौर से जाट जाति के लोग वहाँ पर आए साल दिल लगा कर जाते हैं। वैसे जाते तो सभी लोग हैं, गंगा का स्नान करते हैं। और वहीं कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और अभी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गन्ने के 30 रुपये बढ़ाए हैं और उससे गन्ने के बारे में भी लोग बातें करते हैं और लोग ज़्यादातर संतोषजनक जवाब देते हैं। कुछ लोग थोड़ा इस गन्ने से बढ़ाने से कुछ पक्ष में नहीं कि थोड़ा बढ़ा गया, कुछ लोग कहते हैं कि चलो कुछ तो मिठास घुली। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है जिसका अस्थायी समाधान जब ही होगा जब किसान कार्ड की तरह किसान आयोग बन जाएगा। और जब तक किसान आयोग नहीं बनेगा ये समस्या ऐसे ही रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वे खुशी बना रहे हैं और गुड़ बांट रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर इस मूल्य को नाकाफी बता रहे हैं, क्योंकि खर्चा किसान के साथ जुड़ा है और जितनी मेहनत वो करते हैं, जितना खर्चा उसमें आता है उसके हिसाब से गन्ना मूल्य कम है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि सरकार से मिला तेल और लेकर पल्ले में मेल। जो मिला है उसे ले ले और आगे अपनी मांग जारी रखे। अब की पहली बार गन्ने का जो रेट डिक्लेयर हुआ वो मिल चलने से 1-2 दिन पहले डिक्लेयर किया गया और ये एकदम सटीक और सही तरीका है। क्यों कि मिल चलता हो गया, गन्ने का रेट नहीं खुला और गन्ने के जो लोगों ने पर्चियाँ तोलाई है उस पर 000 लिखा हो गया। लेकिन अब की बार शुरू के दिन ही मिल मालिकों को गन्ने का रेट पर्ची पर अंकित करना होगा और जब गन्ने का रेट अंकित हो जाएगा तो उसका भुगतान भी अतिशीघ्र मिल वाले को करना होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गहन विचार विमर्श कर किसानों के संगठन से भी बात की, मिलों का जो एक इस्मा संगठन है उससे भी बात की और सबसे बड़ी बात,
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से भी काफ़ी वार्ता उनकी हुई इस बारे में, और तब ये सटीक निर्णय लिया और ज़्यादातर किसानों ने इसका स्वागत किया। और जयंत चौधरी ने भी कहा कि इससे कुछ मिठास बढ़ेगी। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी कहा कि गन्ना मूल्य नाकाफ़ी है, लेकिन जो हमें मिला है उसे हम लेंगे खुशी खुशी और योगी का धन्यवाद करेंगे और अपनी मांग हम जारी रखेंगे। दोस्तों, पहली बार जो गन्ने का रेट आया, इसमें चाहे कोई कहे अपनी तरफ से बनाकर, लेकिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान है और विपक्ष के हाथ इस मुद्दे को लेकर कोई बटेर हाथ नहीं लगी। इसलिए विपक्ष दो चार बातें कहकर ही चुप हो गया। अभी गन्ने का सीजन शुरू हो गया है और इसमें दो वजह हैं साफ कि गन्ने की जो खेती वो डाउन है और काफ़ी प्रतिशत खेती डाउन है, और उसका खामियाजा इन गन्ना मिल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गन्ना इतना कम है। हो सकता है कि चीनी का भाव अब काफ़ी अच्छा है, गुड़ का भाव काफ़ी अच्छा है, तो इनमें प्राइस वार हो जाए और किसानों को कुछ और राहत मिल जाए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल किसानों के चेहरे पर रौनक है और 3 साल बाद ये किसानों के चेहरे पर रौनक आई। लेकिन एक समस्या और मुंह बाई खड़ी है कि गेहूं का जो रेट सीजन में था, फसल आने पर था, उससे भी कम रेट बाजार में है। और धान जो किसान ने की बार बहुत मेहनत से उगाया, वो बेरवा बिरान है, उसका कोई भी खरीदार या यूँ कहिए कि उसकी कोई डिमांड नहीं। जबकि पंजाब और हरियाणा की धान ख़त्म हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों है, किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब सभी को गंगा स्नान की शुभकामनाएं मैं देता हूँ और गंगा स्नान का लुत्फ उठाएं और प्यार और भाईचारा को बनाए रखें। यही त्यौहार इसका अंतिम त्यौहार है। बाद में तो धीरे धीरे एक दो कोई त्यौहार और भी आते हैं, लेकिन ये जब से एक देव का उठानी एकादशी आती है तब से गंगा स्नान आखिर है। दोस्तों, एक बार पुनः मैं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसानों की ओर से बधाई दूंगा कि उन्होंने किसानों के बारे में सोचा और उनकी समस्याओं के बारे में गन्ने का कुछ रेट बढ़ाया, जिससे किसानों की स्थिति में कुछ सुधार होगा। और आगे भी यही अनुरोध करूंगा कि किसानों की लागत के बारे में सोचिए और इस हिसाब से प्राइस बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ। जो मेरे नए साथी हैं वे सब्सक्राइब करें और जो और साथी हैं वे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।